कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं इस सरफेस से। आप देख सकते हैं इस सरफेस एरिया से और इस एरिया से निकल रही हैं, यहाँ से एंटर हो रही हैं और यहाँ से लीव कर रही हैं। इस क्यूब की साइड ए है और यहाँ पे एरिया 1, 2 और 3, ठीक है। इन तीनों एरियाज में से हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया, सरफेस एरिया 1 की बात करते हैं। 1 आप देख सकते हैं ये फ्रंट एरिया है, ओके। अब इस फ्रंट एरिया से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास ओवर द सरफेस, इसके ऊपर से निकल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जबकि हमको पता है फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, ओके। तो ये तो इसके ऊपर से निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स होना चाहिए 0। अब हम इसको फॉर्मूले से भी देखते हैं। जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। फ्लक्स का फॉर्मूला है मेरे पास, फ्लक्स इज इक्वल्स टू phi1 is equals to EA, that is intensity of electric field, into area cos theta. Cos is 90, that means flux passing through this surface will be 0. Similarly हम लोग एरिया नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए ये वाला है, इसमें डायग्राम में देखिए आप, ये वाला सरफेस एरिया है, ओके। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये दे रखी है हमको। तो यहाँ डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरे क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक ये वाला सरफेस ड्रॉ किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये क्लोज्ड सरफेस है, तो इसीलिए एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नहीं होगा। ये हम बेसिक लेक्चर्स में देख चुके हैं, ओके। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों की डायरेक्शन देखिए आप, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो phi2 is equals to electric field intensity multiply by area into cos 0. The answer will be plus EA square. ओके, ऐसे ही हम थर्ड एरिया के लिए भी देख लेते हैं। जो थर्ड एरिया है वो टॉप मोस्ट एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इसके सरफेस से निकल जाएंगी और कुछ इसके नीचे से निकल जाएंगी। तो यहीं से दिख रहा है कि इस एरिया को तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही, तो फ्लक्स तो 0 ही होगा ना। और फॉर्मूले से भी देखें तो ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज, तो टोटल फ्लक्स हो गया हमारा 0। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले यहां आप नोट करिए कि जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं या लीव कर रही हैं, तो वो एरिया के साइज पे, उस एरिया के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पे देखिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, E is equals to this area, that is pi r square, because circular area है। सिमिलरली यहाँ पे भी E into pi r square will be the flux, E into pi r square यहाँ पे भी फ्लक्स होगा। तो उसके पीछे क्या शेप है उस पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, तो जो नेट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज E into pi r square। तीनों केसेस में सेम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अब आप अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें हमने ये फ्रंट फेस के लिए फ्लक्स निकाला, ये साइड फेस के लिए फ्लक्स निकाला और एक टॉप मोस्ट फेस के लिए फ्लक्स निकाला। अब क्वेश्चन में अगर ये वाला फेस आ जाए हमारे पास और एक ये वाला फेस आ जाए, तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो है आपका इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ओके। ये एरिया वेक्टर है, तो दोनों आप देख सकते हैं 180 डिग्रीज का एंगल बन रहा है दोनों वेक्टर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनवर्ड फ्लक्स है, यानी कि जो फ्लक्स अंदर जा रहा है क्यूब के या फिर एंटरिंग द क्यूब, द फ्लक्स विच इज एंटरिंग द क्यूब इज माइनस EA, क्योंकि EA cos 180 आएगा, तो cos 180 -1 है, तो टोटल एंटरिंग द फ्लक्स विच इज एंटरिंग द क्यूब विल बी माइनस EA, ठीक है। अब फ्लक्स विच इज लीविंग द क्यूब, अब एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो लीविंग द क्यूब फ्लक्स क्या होगा, प्लस EA, और टोटल नेट फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब होगा प्लस EA माइनस EA, दैट इज 0। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी 0। थैंक यू।